नोटपैड क्या है? नोटपैड देखो तो डेफिनेशन कहता है कि नोटपैड इज द विंडोज बेस्ड टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है नोटपैड, जहाँ पे एक आपको सिंपल फाइल बनाने का मौका मिलता है या फिर किसी प्रकार का कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता। सिंपली वे में याद रखना, ये कह रहा है इट इज पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका पार्ट है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो सिंपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड में किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। और इसे कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है? तो मात्र 50 की भी मेमोरी में ये फाइल बना सकता है नोटपैड। तो नोटपैड क्या है? सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, जहां पे हम सिंपल सा टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और ये विंडो का पार्ट है। जब आपके कंप्यूटर विंडोज होगा, चाहे कोई भी विंडो 7, 8, XP, 10, कोई भी विंडो, तो विंडो में नोटपैड वहां पे आपको अपने आप मिलेगा। उसका हर एक एप्लीकेशंस का प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम माने उपनाम, जिस नाम से हम लोग जानेंगे, निकनेम जिसे बोलते हो। तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन नेम होगा .txt, क्या होगा? एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम की बात करें तो जिसके द्वारा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, एक्सेस कराते हैं, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम है notepad.exe। ठीक है ना, याद रहेगा। अब बारी आती है कि नोटपैड को अपने कंप्यूटर में ओपन कैसे करें। नोटपैड को ओपन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर विंडो है, नोटपैड खुलेगा, ये हमेशा याद रखना। नोटपैड खोलने के बहुत साधन हमारे पास होते हैं, बहुत ऑप्शन होते हैं। एक सिंपल सा ऑप्शन मैंने लिखा है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो मैंने एरो इंडिकेट कराया है, ये एरो को कहते हैं डाउन एरो। ये इंडिकेशन होता है कि इसके बाद आगे हम क्या करें। तो जब भी डाउन एरो देने के लिए बोलेंगे तो इस तरह से देना है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसे सीरीज पे जाना है और ऐसे सीरीज पे जाकर के नोटपैड मिल जाएगा। पहला तरीका। और सिंपल वे में आसानी से तुरंत नोटपैड ओपन करना है तो हमारे कीबोर्ड में विंडो की होता है। विंडो की के साथ आर को प्रेस करो, रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। रन का जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस रन में हम टाइप कर दें नोटपैड, और टाइप करने के बाद नीचे ओके लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, तुरंत एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यही फास्टली किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो हम कहां जाएंगे? रन पर, है ना। बहुत सारे कंप्यूटर में एक स्टार्ट के बगल में रन मिलता है, और जिसको रन नहीं मिल रहा है वो विंडो की के साथ आर को प्रेस कर देना तो रन ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ओपन करने का प्रोसेस हो गया। अब ओपन होने के बाद ये दिखता कैसा है, तो एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ बना के आपको समझा रहे हैं। कोशिश करेंगे डायग्राम को थोड़ा सा बारीकी से देखना कि यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है अनटाइटल्ड नोटपैड। अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा इसीलिए कि अभी हमने कोई टाइटल नहीं दिया। जब किसी डॉक्यूमेंट को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो उसका अनटाइटल ही होगा, उसका टाइटल शो नहीं करेगा। लेकिन जब उसी को हम नाम से सेव कर देंगे तो अनटाइटल हटकर वो नाम इंडिकेशन होगा जिस नाम से हम उसको सेव करेंगे। तो इस एरिया को हम कहेंगे टाइटल बार। ये एरिया किस नाम से जाना जाएगा? टाइटल बार, क्योंकि डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है उस एरिया में शो करेगा। साथ ही साथ जिस भी नाम से आप सेव करोगे वो नाम भी इसी एरिया में शो करेगा, इसलिए इस एरिया को कहेंगे हम टाइटल बार। दूसरा, इसके नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, फाइल, एडिट, यानी 5 मेनू, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। तो नोटपैड में अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए तो कितने मेनू, तो 5 मेनू। और जब यहाँ पे मेनू विराजमान है तो इस पूरे एरिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे? मेनू बार बोलेंगे। ठीक है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू, हेल्प मेनू, तो मेनू बार। अब यहाँ पे देखिए कि टाइटल बार में ही राइट साइड में 3 बटन बने हुए हैं। पहला बटन का नाम होगा मिनिमाइज। अब देखिए इसका बेनिफिट समझिए कि अगर डॉक्यूमेंट को बंद नहीं करना, केवल स्क्रीन से हटा देना है, तो वो हम मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे और वो हट के चला जाएगा कहाँ? हमारा निचला एरिया में जो टास्क बार एरिया होता है सिस्टम का, ठीक है, वहां शो करने लगेगा। वो है मैक्सिमाइज बटन।
याद रखिएगा, जब डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट जब हमारा ओपन होगा तो अगर हाफ स्क्रीन खुल रहा है, फुल स्क्रीन करना है तो हम किसका यूज करेंगे? मैक्सिमाइज। बीच वाले बटन को हम कहेंगे मैक्सिमाइज, और लास्ट में जो क्लोज का बटन बना हुआ है उसे क्लोज बटन कहेंगे। किसी भी एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को क्लोज करना है तो हम इस बटन को क्लिक करेंगे, क्लोज बटन को। तो ये नोटपैड का एक डायग्राम है। और ये पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हो ये आपका होगा टेक्स्ट टाइपिंग एरिया, क्योंकि जो भी टेक्स्ट आप टाइपिंग करोगे इसी एरिया में टाइप करोगे। अब ध्यान देना कि नोटपैड में आपका सिर्फ दो ही काम होगा, आपका या तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करोगे और या तो फॉन्ट साइज चेंज करोगे। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल कुछ नहीं होगा। नोटपैड में कुल कितने मेनू है? 5 मेनू है, और 5 में से ये जो 3 मेनू है, 3 में से एक को साइड कर देते हैं। ये दोनों मेनू फाइल और एडिट में जो भी ऑप्शन हमें नजर आ रहा है, ये ऑप्शन जिंदगी भर हर एक एप्लीकेशन पे हमेशा जुड़ा रहेगा, हमारे साथ हर एप्लीकेशन पे जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि फाइल में पहला ऑप्शन है न्यू। हर एप्लीकेशन पे हमें नया पेज लेना हो तो न्यू ऑप्शन को विजिट करना होगा। नए फाइल के लिए हम न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। ध्यान से समझिए कि फाइल में कौन कौन सा है, तो न्यू ऑप्शन का यूज क्या होगा? जब किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें नया फाइल बनाना, नया पेज लेना है तो हम न्यू ऑप्शन पे जा रहे हैं। उसी तरह से न्यू के बाद दूसरा है ओपन। जो फाइल हम पहले से सेव करके रखे हुए हैं, मान लिया जाए हमने मोहन के नाम से फाइल सेव किया हुआ है, उस फाइल को खोलना है, ओपन करना है, तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? ओपन ऑप्शन पे जाएंगे। तो ओपन ऑप्शन कौन से मेनू में? फाइल मेनू में मिलेगा। यानी बने हुए फाइल को ओपन करना है तो ओपन ऑप्शन। अब सेव को देख लीजिए। सेव करता है कि जो फाइल पहले से हमने बना के रखा हुआ है, सेव किया हुआ है, उस फाइल को ओपन करके उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया हमने, उसके मैटर में कुछ बदलाव किया, तो उस बदलाव को सेव करने के लिए हम सेव को क्लिक करते हैं। इसका मतलब यह है कि आफ्टर मॉडिफिकेशन और एडिटिंग इन द फाइल क्लिक ऑन सेव बटन। बट ये याद रखिएगा कि जब कोई फाइल पहली बार हम बना रहे हो, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो, तब हम किसका यूज करेंगे? सेव एज का। किसका यूज करेंगे? सेव एज का। जो फाइल हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं सेव एज, और किसी फाइल का अगर नाम बदल रहे हो, मान लिया जाए मोनू के नाम से सेव है, उसे हम सोनू के नाम से सेव करना चाहते हैं, तो किसका यूज करेंगे? सेव एज का। ये दो यूज हो रहा है। फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो सेव एज, और सेकेंड मतलब फाइल का नाम को बदल रहे हो तो सेव एज। अब आगे देखते हैं कि अगर मुझे पेज की मार्जिन को सेट करना है, हम चाहते हैं कि प्रिंट निकालते समय हमारा डॉक्यूमेंट का कोई भी हिस्सा ना कटे, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले ही मार्जिन सेट कर देते हैं कि कितना मार्जिन के अंदर वो प्रिंट आए। तो मार्जिन को सेट करने के लिए, प्रिंट के मार्जिन को सेट करने के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का सहारा लेंगे। पेज सेटअप के द्वारा हम पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसी तरह से आगे देखें तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट ऑप्शन का सहारा लेंगे। प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का सहारा लेंगे, और किसी डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो क्लोज का। सबके सामने शॉर्टकट की लिखा हुआ है। अगर हम शॉर्टकट की को याद कर लेते हैं तो हमारा काम 10 गुना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से फाइल के बाद एडिट में चलते हैं, तो एडिट में जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो हर एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है, चाहे एमएस वर्ड हो, वर्डपैड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, फोटोशॉप हो, पेज मेकर हो, ये ऑप्शन हर जगह हर एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो अगर हम शुरुआती दौर में नोटपैड पर ही इन दोनों का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, कंप्यूटर सीखने के दौरान अगर हम इन दोनों को नोटपैड पे ही क्लियर कर लेते हैं तो आगे आने वाले किसी एप्लीकेशन पे हमें कार्य करने में दिक्कतें नहीं होगी। अब एडिट की बात करें तो एडिट में पहला जो नाम है एंडो। देखो एंडो के द्वारा क्या होगा, हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि रिपीट द प्रीवियस एक्शन।
हमें एक स्टेप ये बैक लेकर जाएगा हमारे कार्य में नोटपैड पर। कट के द्वारा किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को या किसी भी सिलेक्टेड लाइन को या वर्ड को हम किसी भी करंट प्लेस से हटा करके उसी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरे प्लेस पे पहुंचा सकते हैं पेस्ट के द्वारा। कट के द्वारा खत्म करेंगे वहां से और पेस्ट के द्वारा वही कट किए गए डॉक्यूमेंट को किसी स्थान पे रिप्लेस कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉपी को समझते हैं। कॉपी ऑप्शंस के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी, टेक्स्ट की कॉपी तैयार कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद, कॉपी क्लिक कर लेने के बाद जब हम पेस्ट करते हैं तो जो हमने कॉपी किया था वो हमारा पेस्ट होता है। यानी सिर्फ कॉपी कर लेने से कॉपी नहीं होगा, बल्कि कॉपी के साथ साथ जब कॉपी कर लेंगे तो उस स्थान पे अपने कर्सर को रखना जिस स्थान पे आपको उसे पेस्ट करना है, और तब आप पेस्ट बटन को क्लिक करना। तो कट हो, कॉपी हो, पेस्ट हो, उसके लिए हमें कौन सा मेनू पे जाना होगा? एडिट मेनू। कौन सा? एडिट मेनू। अब आते हैं, ये तीन तो क्लियर हो गया। फाइंड, फाइंड का मतलब ढूंढना। अपने बड़े से डॉक्यूमेंट के अंदर किसी वर्ड को, किसी लाइन को ढूंढना हो, सर्च करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे? फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे। फाइंड ऑप्शन कौन से मेनू में? एडिट मेनू में मिलेगा। ठीक है ना। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसा वर्ड है जिसे मैं दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन का सहारा लेना है? रिप्लेस ऑप्शन का। हाँ, उसके बाद सेलेक्ट ऑल। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, एक बार में सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट ऑल को क्लिक कर सकते हैं। लेकिन किसी वर्ड को पर्टिकुलर सेलेक्ट करना, पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है तो माउस से आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। ड्रैग करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके खींच दो, ड्रैग कहलाता है। ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आप ड्रैग नहीं कर सकते तो कीबोर्ड में एक की है शिफ्ट की, शिफ्ट की के साथ आप ये जो कर्सर कंट्रोल की है, 4 एरो नजर आ रहा है, इसे करते हैं कर्सर कंट्रोल की। तो जिस भी वर्ड को सेलेक्ट करना है आप उसका यूज करके 1 बाय 1 पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं शिफ्ट प्लस एरो की। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑल पे चला। डिलीट, डिलीट तो ऑलरेडी हमारे कीबोर्ड में डिलीट बटन है, सेलेक्ट किया और जिस डॉक्यूमेंट को नहीं रखना उसको हम डिलीट मार दिए। आगे बढ़ते हैं गो टू। देखिए बहुत सारे नोटपैड पर गो टू हाईलाइटेड नहीं होगा। गो टू हाईलाइटेड तब नहीं होता जब हमारा ये ऑप्शन वर्ड रैप अनमार्क रहेगा। जब यहाँ पे क्लिक किया हुआ मार्क नहीं रहेगा तो ये हाईलाइटेड नहीं रहेगा। ये क्या है इसके बाद हम जानेंगे, पर हम गो टू को समझ लेते हैं। अगर ये हाईलाइटेड ना हो आपके स्क्रीन पर तो आप सबसे पहले क्या करोगे? फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप पे चेक करना कि ये अगर मार्क किया हुआ है तब तो हाईलाइटेड रहेगा, और मार्क किया हुआ नहीं है तो ये हाईलाइटेड नहीं होगा। तो उसको मार्क कर देते हैं और ये हाईलाइटेड हो गया। अब गो टू का यूज क्या है कि अगर हमारा नोटपैड या कोई भी डॉक्यूमेंट 50 से 100 लाइन 200 लाइन का है, अब तुरंत में हमें किसी पर्टिकुलर लाइन पे पहुंचना है तो हम गो टू का सहारा लेंगे। और उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं तो डेट एंड टाइम हमारा ये लास्ट ऑप्शन होता है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम का सिर्फ सिंबल इंसर्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट पे ताकि ये पता रहे कि हमारा ये डॉक्यूमेंट कब और कितने बजे बनाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट मेनू। और फॉर्मेट मेनू में दो ही ऑप्शन हमारे पास है, एक वर्ड रैप, एक फॉन्ट। वर्ड रैप को समझना है तो इतना समझिए कि हम लोग जब टाइप करते हैं तो कभी कभी हमारे साथ ये घटनाएं होती है कि हम टाइप करते जा रहे हैं और ये सिंगल लाइन में लपेटता चला जा रहा है, सिंगल लाइन में लेता चला जा रहा है, हमें परेशान हो जाता है टेक्स्ट जा कहाँ रहा। तो याद रखिएगा कि वर्ड रैप मतलब शब्दों को लपेटना। अगर ये अनमार्क है, ये मार्क किया हुआ नहीं है तो हमारा डॉक्यूमेंट एक ही लाइन में लपेटता चला जाएगा, और अगर ये मार्क किया हुआ है तो ऑटोमेटिक हमारा डॉक्यूमेंट मल्टीपल लाइन में अरेंज होगा। तो अब अगर हमारे साथ ये परिस्थितियां होती है कि डॉक्यूमेंट एक ही लाइन में चला जा रहा है तो हम तुरंत समझ लें कि हमारा वर्ड रैप वहां पे अनमार्क है, तो मार्क कर दें। अब मार्क करते ही हमारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक मल्टीपल लाइन में अरेंज हो जाएगा। फॉन्ट, फॉन्ट के द्वारा हम फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट के साइज को नोटपैड में चेंज कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। तो हमें लगता है कि हमने आपको नोटपैड का बेसिक चीज़ों को बतलाया, एक एक ऑप्शंस को बारीकी से रखा, समझ में आया हो। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो आज को बहुत पसंद आए, आज का वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपका विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज इस वीडियो में बस यहीं पर आज्ञा लेना चाहेंगे आप लोगों से। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।